हाँ भाई, आ गई एक और वीडियो देखने। क्या हुआ तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन का? जो तुमने लिया था कि नए साल में मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि कमाल ही हो जाएगा। जो मैंने पिछले 12 महीनों में नहीं किया, पिछले साल में नहीं किया, वो मैं इस साल में करूंगा और पहले महीने में कर दूंगा। क्योंकि फेब से तो तुम्हारे पेपर ही शुरू हैं। 12 फेब से पहला पेपर भी शुरू हो जाएगा। तो कई बच्चों ने रेजोल्यूशन लिया कि मैं 1 जनवरी से ये करूंगा। ये सोचकर वो 31 दिसंबर को सोया। 31 दिसंबर तो उसने वेस्ट किया ही। 1 जनवरी को कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत किया भी होगा, लेकिन तुम नहीं रह पाए। तुम्हें लगा कि रील स्क्रॉल करना बंद कर देंगे, यूट्यूब देखना बंद कर देंगे, अपना फेवरेट टीवी शो, कोई यूट्यूब शो, नेटफ्लिक्स शो, वो देखना बंद कर देंगे। लेकिन तुमसे शायद नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। क्योंकि अगर हो पाता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ तो ऐसा चाहिए। तो तुम लोगों के लिए मैं एक जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं ये 5 क्वेश्चन बोल दिए, ये पढ़ लो, इनमें से पेपर में पक्के आएंगे। वो भी बताऊंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन मैं एक स्ट्रेटजी तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो स्ट्रेटजी तुम्हारे जरूर काम आएगी। मैंने पेपर को एनालिसिस किया, पेपर पैटर्न को एनालिसिस किया। तो आज मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टर्न के अंदर मैं कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। अगर तुम ये कुछ वीडियोस देख लोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी, और तुम मोर देन 80 मार्क्स फॉर श्योर और 90 तक भी पहुंच सकते हो। तुम्हारा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है? राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का जो पेपर है वो 56 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 56 मार्क्स का। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे 53, नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 58। 58 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 58। और मार्क्स कितने हैं? 56। मतलब जितने मार्क्स हैं उनसे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही। ठीक है, पास होने के लिए तुम्हें कितने नंबर चाहिए? देखो, टीचर्स बताते तो नहीं है, चलो मैं भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें 16 मार्क्स चाहिए, मिनिमम 16 मार्क्स तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए अगर पास होना है तो। ठीक है, तो 16 मार्क्स लेने के लिए तुम्हें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये दिमाग में आ रहा है? देखो, 16 मार्क्स करना है अगर तुम्हें, तो तुम सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लो, पास हो जाओगे। और कितने क्वेश्चन में से? 58 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं? सिर्फ 5। 5 क्वेश्चन अगर तुम करते हो तो तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे? 17 मार्क्स। 5 क्वेश्चन 58 में से सोल्व करे हो तो 53 क्वेश्चन तो रह ही गए बाकी। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन कितने करने हैं? 5। और मार्क्स कितने आ जाएंगे? 17। इन 5 में से 2 क्वेश्चन तो होंगे 4 मार्क्स ईच का। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 8 मार्क्स के। और 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच का। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 9 मार्क्स। तो ये 8 और ये 9 कितने हो गए? 17 मार्क्स। पूरे 17 नंबर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, तो मैं क्वेश्चन कितने करने हैं? 5। लेकिन इनके साथ ऑप्शन भी कितने मिलेंगे? 5। मतलब 10 क्वेश्चन में से अगर तुम सिर्फ 5 क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स आ जाएंगे? 70। हर वो बच्चा जो पास नहीं होने वाला है वो आराम से पास हो जाएगा इन 10 क्वेश्चन में। तो सर, ये क्वेश्चन कहां से आएंगे? ये क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन भी आएंगे सिर्फ 5 चैप्टर में से। कितने चैप्टर में से? सिर्फ 5 चैप्टर में से। और तुम्हारे फिजिक्स में चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है 14। और 14 चैप्टर में से तुम्हें कितने चैप्टर करने हैं? 5। 5 चैप्टर अगर पूरे अच्छी तरह कर लोगे तब तो तुम्हारे 70 नहीं आएंगे, ज्यादा ही आएंगे। लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन है ना, वो 5 चैप्टर में से आ रहे हैं। अगर वो 5 चैप्टर तुमने अच्छे कर लिए तो तुम्हारे 25 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, अगर 500 चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन उन 500 चैप्टर से ये 5 क्वेश्चन कर दिए ना, तो तुम्हारे 17 मार्क्स फॉर श्योर है। और मेरा पूरा यकीन है कि अगर तुम वो 5 चैप्टर पढ़ोगे तो तुम 3 मार्क्स और ले आओगे। तो 20 मार्क्स तो आराम से आ रहे हैं। ये बात मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें सिर्फ अभी पास होना है, वो बहुत घबराहट हो रही है। जिस दिन तुम ये 5 क्वेश्चन कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हें लगेगा यार चलो पास तो हो गया। ठीक है, अब मैं आगे का सोचता हूँ। तो आगे क्या करना है, मैं उसके लिए भी तुम्हें एक वीडियो बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी तुम्हारे नॉन में आरबीएसई बोर्ड में 12th क्लास के अंदर है और फिजिक्स से डर लगता है, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करो, ये स्ट्रेटेजी शेयर करो। तभी मैं आगे आने वाली वीडियोस में तुम्हें वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा।
वरना नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा क्यों ना तुम्हें वो 5 चैप्टर ही बता दूं, जिससे कि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए और पहले तुम वो क्वेश्चन कवर कर लो। फिर बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्हें एटलीस्ट पास होने का कॉन्फिडेंस आ जाए। पास क्या, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं उन 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो वो 5 चैप्टर, चैप्टर 1, 4, 7, 9 और 14। देखो चैप्टर 4 में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली में एक नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें 2 में से एक करना है। ठीक है, चैप्टर 9 में से भी एक 4 मार्क्स का, ये भी 2 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें 2 में से एक करना है। ठीक है, तो ये 4 और 4 8 मार्क्स हो गए। अब देखो चैप्टर 1 में से एक 3 मार्क्स का, ये भी एक नहीं 2 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 क्वेश्चन होंगे और ये भी 2 क्वेश्चन होंगे। जितने भी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें हर 2 में से एक करना है। तो ये 2 और 3 5 और 5 दूनी 10, तो 10 में से कोई 5 क्वेश्चन ही करने। तो देखो चैप्टर 1 में से 2 3 मार्क्स के आएंगे, चैप्टर 7 में से 2 3 मार्क्स के आएंगे और चैप्टर 14 में से 2 3 मार्क्स के आएंगे। तो अगर तुम ये 5 क्वेश्चन कर देते हो तो तुम्हारे 17 मार्क्स बन जाएंगे। और अगर तुम ये 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हो तो देखो तुम्हारे कितने मार्क्स बने। 5 चैप्टर अच्छी तरह से करते हो तो 1.5 मार्क्स के चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन आएगा और चैप्टर 14 से। तो 1.5 1.5 3, तो ये हो गया 4.5। तो ये तीनों क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स हो गए, 4.5। फिर 1 मार्क्स का इनमें से एक चैप्टर में से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आएंगे हाफ मार्क्स के, तो चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 7 में से 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 9 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 14 में से 1। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 4 5 7 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, हाफ मार्क्स का। तो कितने मार्क्स हो गए, 3.5। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, देखो अगर ये 5 चैप्टर तुम अच्छी तरह से कर लेते हो तो 17 मार्क्स तो यही हो गए थे, 4.5 यहाँ पे हो गए और 3.5 यहाँ पे हो गए। तो ये 0 और ये 15 और ये 1 और 1 2। ठीक है, यानी कि ये 5 चैप्टर करके तुम कितने मार्क्स ले आओगे, 25 मार्क्स। ठीक है, और चैप्टर कितने हैं, 14। पेपर कितने मार्क्स का है, 56 का। तुम्हारे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 25 कंफर्म फॉर श्योर। 25 प्लस स्कूल से तुम्हारे कितने मार्क्स जाएंगे, 14 और प्लस 30 प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो ये 9 और ये 69 मार्क्स तो आराम से बन जाएंगे इन 5 चैप्टर से। ठीक है, कुछ 10-15 नंबर का और कर दोगे, इतने में 80 मार्क्स बन जाएंगे। तो 80 मार्क्स मैंने कहा था फॉर श्योर बनवा दूंगा तुम्हारे। ठीक है, 5 चैप्टर ये कुछ तो कहीं ना कहीं से पढ़ाई होगा, तो पूरे चैप्टर में बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो वो बाकी क्वेश्चन जब करोगे तो कुछ अगर 10-11 नंबर का तुम और कर देते हो, 11 नंबर का और कर देते हो, तो 80 मार्क्स तुम्हारे फिजिक्स के अंदर कहीं नहीं जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो। अब अगर तुम्हें और अच्छा एनालिसिस चाहिए, इसके अलावा मेरे पास और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर तुम 10 क्वेश्चन और करते हो, अभी तक कितने क्वेश्चन हुए, ये इतने क्वेश्चन 2 3 5 5 और 3 8 10 11 12 13 14 और 15, ये तो 5 चैप्टर के 15 क्वेश्चन हो गए, 3.5। अगर तुम सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करते हो 17 मार्क्स वाले और 10 क्वेश्चन और कर लेते हो 1.5 मार्क्स वाले, ठीक है, तो 15 वो हो गए और 17 ये हो गए, तो कितने हो गए, 32 मार्क्स हो गए। तब आराम से तुम्हारे 32 आएंगे। ठीक है, और अगर 32 मार्क्स आते हैं तो 32 प्लस तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट 14 प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम 30, तो ये 6 और ये 70, तो हर बच्चे के डी लगेगी। 75 प्लस मार्क्स होते ही, 75 मार्क्स होते ही तुम्हारे डी लग जाती, तो हर बच्चे के डी लगे फॉर श्योर। ठीक है, अब अगर तुम्हें जानना है कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं या इसका फर्दर एनालिसिस भी जानना है, ये तो सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्हें सिर्फ पास होना है और उनमें लगा है उनके पास सिर्फ 30 दिन ही बचे। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी खराब हो जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए है। अगर वो उनको ये वीडियो पसंद आता है तो वो शेयर करें। उन्हें अगर वो क्वेश्चन चाहिए तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, और वो क्वेश्चन कितने करने हैं, तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसकी भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि इतने क्वेश्चन करने के चले जाओ, ये 5 तो तुमसे श्योर हो जाएंगे। हर चैप्टर से सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, और वो कौन कौन से क्वेश्चन और कितना पढ़ना है हर चैप्टर को। अगर सिर्फ तुम्हें इतने ही मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, तो कितना पढ़ना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे स्ट्रेटजी और आगे देखने के लिए और इसको और आगे एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई नहीं है और पूरा क्वेश्चन बताया नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना कहाँ टाइम है कि तुम इतना लंबा वीडियो देखोगे। तुम्हें इतना पता चल गया तो पहले ये काम निपटाओ। ठीक है, और अगर तुम्हें और चाहिए स्ट्रेटजी, ठीक है, तो कमेंट में टाइप कर दो मोर, तो तुम्हें वो भी आगे का पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट सेकंड।